सब भी यहाँ पर खैरियत से हैं। आज के दिन बस यही प्लान किया कि हम बच्चों को ऐसे जगह लेकर जाएं जहाँ वो कुछ सीख सकें। आज तो हम आए हमारी मंजिल हैं थी इजिप्शियन इजिप्टिशे कुंस्ट कुंस आर्ट म्यूजियम। म्यूज़ियम। तो म्यूनिक का जो मिस्री अजायब घर जिसे स्टेट म्यूज़ियम ऑफ इजिप्शियन आर्ट भी कहा जाता है, म्यूनिख जर्मनी में वाक़ एक बड़ा मुमताज़ इदारा है जो कदीम मिस्री फ़न और सकाफ़त के लिए वक्फ़ है। इस अजायब घर के बारे में आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी और इसकी सैर करवाऊंगी। इसकी बिल्डिंग भी बड़ी खूबसूरत है, देखें। और ये ज़ेरे ज़मीन बनाया गया है। ये तो ये रास्ता अजायब बताने घर के जो लिए है, मैंने ये ये लाइन देखें, ये लगाई हुई है। गोल्डन लाइन जो है ये हमें गाइड कर कर अंदर ले गई। और हमारे पास जो हेडफोन्स थे वो हमें बता रहे थे इंग्लिश में, जर्मन में, चाइनीज़ में, जो भी आपकी ज़ुबान हो, कि हमने किधर जाना है। तो यहाँ पर कोई भी इंसान जो है, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गुम नहीं हो सकता और सब अपनी ज़ुबानों के हिसाब से यहाँ पर चीज़ें सीख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ये जायफर एक्चुअली 1826 में बना था, लेकिन जंगों की वजह से कई मकामात पर शिफ्ट हुआ और इसके बाद 2013 में ये इस मकाम पर है, जो जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो ये अजायब घर जो है ये म्यूनिख के अजायब घरों में बड़ा मुमताज़ हैसियत रखता है। इस अजायब घर का जो डिज़ाइन था वो भी एक बड़े फेमस आर्किटेक्ट जो पीटर बोहम ने डिज़ाइन किया था, और ये अपनी जो ज़ेरे ज़मीन साख्त के लिए मशहूर है और इसमें कदीम नवादरात देखने के लिए मिलते हैं और एक ये बड़ी पुरसकून और दिलकश जगह है। इस म्यूज़ियम के अंदर चीज़ें जो रखी गई हैं एक्चुअली ये मिस्र से लाई गई हैं, जो इनके मिस्र के पिरामिड में से निकले। तो ये एंटीक्स हैं सारी की सारी और अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने प्रिजर्व की हुई हैं। इस अजायब घर के अंदर आप कदीम मिस्री नवादरात का एक बहुत वसी मजमुआ देखेंगे और इसमें आप कबल अज़ शाही दौर से लेकर रोमन अम्पायर तक हर चीज़ की छोटे छोटे नमूने इसमें रखे गए हैं, जैसे कि मुजस्मे हैं, ये मिट्टी के नकूश के मुजस्मे, बर्तन, जेवरात, और ये वो स्टफ़ है जो वो पहना करते थे या उनके कपड़ों का डिज़ाइन। और इसी तरह उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उनके तदफीन की रसूमात से मुतल्लिक यहाँ पर अशिया मिलती हैं। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर जो किताब लिखी थी मिस्री सिविलाइजेशन के मुतल्लिक, ये ओरिजिनल उन्होंने अपना जो यहाँ पे बुक है इनको तोहफे के तौर पर यहाँ पर दिया है। तो थे तो वो अंग्रेज़, लेकिन इस जर्मन म्यूज़ियम के लिए उन्होंने ये सारी, देखें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये उनके, ये देखें उनके ताबूतों में से निकली हैं, जो कि वो समझते थे कि शायद ये उनके किसी काम आएंगी, लेकिन ये किसी भी काम नहीं आई सिवाय इसके कि हम इससे इबरत हासिल करें। और आज हम म्यूज़ियम में ये देखें, ये छोटे छोटे से बर्तन, ये लकड़ी की चीज़ें, ये मुख्तलिफ़ तरह के टूल्स, और ये हैं वो बड़ी बड़ी तख्तियाँ जिनके ऊपर इन्होंने अपनी ज़ुबान में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि ये हमारे खुदा से प्रोटेक्ट करेगा। एक्चुअली ये जो मम्मीज़ हैं ये इनकी कबूर में से निकली हैं, तो इसलिए बड़ी बड़ी इन्होंने दुआएं लिखी हुई हैं। ये वो स्टफ़ है जिसके अंदर इन मम्मीज़ को इन्होंने पैक करके हनूद किया था या प्रिज़र्व किया था। ये देखें, ये इनके डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स हैं कपड़ों के, बड़े खूबसूरत थे ये वैसे। और यहाँ पर वो सारी प्लेटें, बर्तन, सारी चीज़ें जो है ना हमें देखने को मिली। पत्थरों के ऊपर डिफरेंट तरह की उन्होंने अपनी ज़ुबान में या अपनी दुआएं लिखी हुई थी मुख्तलिफ़ चीज़ों से हिफाजत के लिए। ये उनके कपड़ों पे जो बटन लगे हुए थे पत्थरों के, मेटल के, उनके सिक्के, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। और यहाँ पर डिजिटल प्लेट्स के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें गूगल कर सकते थे। ये वो मम्मीज़ के ताबूत है जिनके अंदर से ये मम्मियाँ निकली और ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। बस ये बहुत ही मज़ेदार जगह है, ज़रूर बच्चों को लेकर जाएं। और ना सिर्फ ये कि हम अपने शहर में बल्कि अपने मुल्क में भी जो है मुख्तलिफ़ तरह के जो ये बस वो लकड़ी के ताबूत हैं। बस ये अजायब घर जो है मजमूई तौर पर आवाम के लिए खुला है और मुख्तलिफ़ औकात में
यहाँ पर दाखिले के लिए छोटी मोटी इन्होंने फ़ीस रखी हुई है। अगर आप अगर आप इस म्यूज़ियम को विज़िट करना चाहेंगे वीकेंड पर ऊपर पूरी तो लाइन 1 में यूरो ओरिजिनल टिकट्स है, के ये साथ आप ओरिजिनल जा चल रहा सकते है। हैं। और सबसे नीचे इंटरेस्टिंग ये मुझे एक ये मूव करने की लगा कि स्लाइड है ये जिसमें स्लाइड आप थी। इस स्लाइड के ये ज़रिए से देखिए आप स्लाइड इसको ऐसे जा रही है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इनकी इसको तहरीर पढ़ आगे ले सकते जाएं। थे। तो ये जो ये मिस्री देखें ये राइटिंग है या ये भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जिससे हमें पता चला कि उस दौर की ज़ुबान हमें समझने को मिली। तो ये इनके डिफरेंट तरह के गॉड्स ये थे इनके गॉड और के ये गॉड नेम्स, कैसे आसमान पर उनकी सितारों के गिशले ज़रिए कि वो मेल थे के फीमेल थे, साथ ये मैच उनका करते थे। ओट तो ये उससे इसी तरह और का एक उनका लर्निंग फंक्शन छोटा क्या सा है। इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था कि यहाँ से आप देख सकते थे कि कैसे ये गॉड जो हैं वो उनको ये मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ समझते थे। गॉड। ये दरियाए नील के साथ Osiris साथ थी, जो जो गॉड थे हेरमोपोलिस उसकी में सारी थोट्स था। ये नील जा हिस्ट्री रहा है यहाँ ना, पर लिखी ये हुई है। नाइल है ना। ये नील जा रहा है, इसके साथ साथ कितने यूनिक का यहाँ जो पे ये बहुत मिस्री गॉड थे अजायब घर अपने कायरो में। वसी और मुनज़्ज़म ये मजमू जो थे ना जदीद काहिरा, यहाँ मआमारी पे माहौल इतने और सारे मिस्र गॉड थे, शनासी के लिए इधर तालीम कम और थे। तहकीक के लिए बहुत फिर फेमस है और इधर मुख्तलिफ ये तरह वाले के गॉड्स थे। रिसर्च वर्क्स यहाँ पर अस्तगफिरुल्लाह। टीम्स आती हैं जो यहाँ पर देखती हैं। तो भाई ये था मेरा आज का वीलॉग। उसके बाद दूसरा पोर्शन इसका पार्ट देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।